पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या सच में भारत के आइलैंड कच्चातीवू को श्रीलंका को तोहफे में सौंप दिया था? दरअसल ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि कानूनों की अनदेखी करते हुए, भारत की संविधान की अनदेखी करते हुए भारत के कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। इस वीडियो में जानते हैं कि कच्चातीवू आइलैंड को लेकर विवाद क्या है और इसको लेकर इंदिरा गांधी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आरोप क्यों लगा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत इस बात से करते हैं कि निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी और कच्चातीवू को लेकर क्या पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 26 जून 1974 यानी आज के दिन, आज से 52 साल पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना तमिलनाडु सरकार यानी तब के मुख्यमंत्री करुणानिधि को बताए हुए उनको अंधेरे में रखकर कच्चातीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था। अपने इस पोस्ट में निशिकांत दुबे ने श्रीलंका को कच्चातीवू देने के फैसले यानी उस समझौते के संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1957 में ही जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंपने का मन बना चुके थे, लेकिन तब के कानून मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने इसका विरोध किया था और तब यह मुमकिन नहीं हो पाया था। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी देश यानी भारत अपनी ज़मीन को किसी विदेशी यूनिट को सौंपता है, किसी दूसरे देश को देता है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, संसद में बिल पास करना पड़ता है। लेकिन जब कच्चातीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंपा गया तब ऐसा कुछ नहीं किया गया था। अपने इस पोस्ट में निशिकांत दुबे ने मछुआरों की दुर्दशा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 52 साल पहले इंदिरा गांधी की तब की सरकार ने जो फैसला लिया था वो आज भी भारत के मछुआरों यानी खासकर तमिलनाडु के मछुआरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जब भी कच्चातीवू आइलैंड की ओर भारतीय मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं तो कई बार गलती से जब वो जो मैरीटाइम इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाते हैं तब उन्हें श्रीलंका की नौसेना पकड़ लेती है, उनकी नावों को जब्त कर लेती है। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर आज कांग्रेस को निशिकांत दुबे ने घेरा और कच्चातीवू आइलैंड को याद दिलाया। अगर हम बात कर लेते हैं कच्चातीवू आइलैंड की भौगोलिक स्थिति की, वो कहाँ पर है, तो इस थंबनेल में आप देख सकते हैं कि ये पाक स्टेट आपको दिख रही है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और ये श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में जो पाक स्टेट है, इसके बीच में आपको ये कच्चातीवू आइलैंड दिखाई दे रहा है। भारत का जो रामेश्वरम है तमिलनाडु में, उससे इसकी दूरी करीब 33 किलोमीटर है और श्रीलंका का जो उत्तर में जाफना है उससे इसकी दूरी करीब 62 किलोमीटर है। तो यानी अगर आप दूरी के मामले में भी देखें तो भारत के ज़्यादा पास दिखाई देता है। ये एक निर्जन स्थान है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है क्योंकि इसकी एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर पीने के पानी का एक कोई अच्छा सोर्स नहीं है। इस वजह से कभी यहाँ बसावट नहीं हो पाई, लोग परमानेंट तौर पर यहाँ कभी रह नहीं पाए। यहाँ मछुआरे ज़्यादातर इसको अपने एक स्पॉट के तौर पे इस्तेमाल करते थे। जैसे कभी कोई मछली पकड़ने गया, चाहे वो श्रीलंका के मछुआरे हों चाहे भारत के मछुआरे हों, तो इस टापू पर रुकते थे, यहाँ अपनी थकान उतारते थे और साथ ही साथ जो मछलियों को पकड़ने का जाल था वो सुखाते थे। लेकिन जब इसको लेकर समझौता हो गया, ये श्रीलंका को सौंप दिया गया, उसके बाद से परेशानियाँ भारतीय मछुआरों के लिए शुरू हुई और श्रीलंका ने समझौते के बावजूद इस पर अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश करता रहा। अगर इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर सेंट एंथनी कैथोलिक चर्च भी है। ये एकमात्र संरचना है जो कच्चातीवू द्वीप पर है। यहाँ पर हर साल एक फेस्टिवल भी होता है जिसमें भारत से और श्रीलंका से जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वो जाते हैं और फेस्टिवल मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कच्चातीवू विवाद की कि इस पर मालिकाना हक को लेकर कब से श्रीलंका और भारत के बीच में विवाद रहा है और क्यों कभी इसमें स्पष्टता नहीं आ पाई। अभी हम चलते हैं 300 साल पहले यानी 17वीं शताब्दी में। तब कच्चातीवू जो है वो मदुरै का, वहाँ का रामनाथ का एक साम्राज्य था, वहाँ के ज़मींदारों के कंट्रोल में हुआ करता था। उसके बाद जब भारत में अंग्रेज़ शासन आया, ब्रिटिश काल आया, तब कच्चातीवू मदुरै प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना और तब वहाँ ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पर कंट्रोल किया और भारत के और श्रीलंका के दोनों देशों के मछुआरे वहाँ जाया करते थे। लेकिन इसके बाद विवाद हुआ 1921 में,
जब दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी यानी जो भारत ब्रिटिश कॉलोनी थी ब्रिटेन की और श्रीलंका दोनों के बीच में मछली पकड़ने को लेकर कच्चा तीवू को लेकर पहली बार विवाद हुआ और इसके बाद एक बैठक भी हुई जिसमें दोनों ही देशों की तरफ से यानी ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ से कच्चा तीवू और उसके आसपास जो मछलियों जो इकोनॉमिक जोन है उसको लेकर बातचीत हुई, लेकिन कोई भी एक परमानेंट सोल्यूशन इसको लेकर नहीं निकल पाया था। इसके बाद 1974 का वक्त आता है, यानी आज से ठीक 52 साल पहले 26 जून 1974 को भारत की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके के बीच में कच्चा तीवू को लेकर एक समझौता होता है। इसके तहत भारत ने आधिकारिक तौर पर इस द्वीप को श्रीलंका को मान्यता दे दी थी। इस समझौते में एक खास बात ये थी कि भारतीय मछुआरे बिना वीज़ा के इस द्वीप पर जा सकते हैं, उनसे कोई कागज़ नहीं मांगे जाएंगे। और इसके अलावा जब सालाना जो चर्च की जो मैंने बात आपको बताई थी उस पर जब फेस्टिवल होगा तो भारतीय और समुदाय के लोग यानी जो ईसाई समुदाय के लोग वहाँ जाएंगे। इसके लिए उन्होंने श्रीलंका सरकार से कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन असली खेल हुआ इस 1974 के समझौते के 2 साल बाद, जब 1966 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर फिर से एक समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देशों के मछुआरे एक दूसरे के आर्थिक क्षेत्र में नहीं जा सकते थे और उनका जाना प्रतिबंधित था। अगर वो ऐसा करते बिना वीज़ा के जाते तो उनको पकड़ लिया जाता। और इसी के बाद से कच्चा तीवू आइलैंड जो कि श्रीलंका का हो चुका था, उसने अपना एक अधिकार उस पर समझ लिया और भारतीय मछुआरे जब भी वहाँ अपनी थकान उतारने या जाल सुखाने जाते थे तो उनको पकड़ लिया जाता था। अब बात करें कि भारत में इसको लेकर क्या विरोध होता रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में जब भी कच्चा तीवू की बात हुई तो इसका विरोध हुआ। 1974 में भी जब अंधेरे में रखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के उनको अंधेरे में रखकर जब कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौंपा गया तो भी उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि सिर्फ तमिलनाडु का ही नहीं भारत का अभिन्न अंग है कच्चा तीवू द्वीप, इसको श्रीलंका को नहीं सौंपा जाना चाहिए। लेकिन उनकी गुहार नहीं मानी गई और कच्चा तीवू तत्कालीन इंदिरा सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। इसके बाद 1991 में भी तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया। तब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन चुकी थी जे जयललिता। उन्होंने कच्चा तीवू को वापस भारत में श्रीलंका से लेने की मांग की। इसके लिए उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव भी लाए और इसको पक्ष यानी जो जयललिता के सपोर्टेड विधायक थे, उनकी पार्टी थी, उसने सपोर्ट किया और साथ ही जो विपक्ष उस समय था उसने भी इसका खुलकर समर्थन किया। ये बात कच्चा तीवू को लेकर है। कच्चा तीवू को लेकर जयललिता ने अपनी जो स्पष्टता पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं उनमें से कच्चा तीवू भी एक है। वो लगातार इसके लिए लड़ती रहीं। साल 2008 में भी जयललिता ने कच्चा तीवू महाद्वीप का मुद्दा उठाया था, केंद्र सरकार के सामने रखा था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। उन्होंने कच्चा तीवू आइलैंड को भारत में वापस लेने और 1974 के भारत और श्रीलंका के समझौते को चुनौती दी, उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए और कहा कि ये जो समझौता हुआ था ये संविधान के मुताबिक नहीं था। अपनी याचिका में जयललिता ने 1960 के बेरूबारी फैसले का हवाला दिया और तर्क दिया कि कोई भी ज़मीन जो भारत की है अगर विदेश में या किसी दूसरे देश को दी जाती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। लेकिन तत्कालीन इंदिरा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वैसे एक समझौते के तहत आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था। ये कोई हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। 2008 में जो याचिका दायर हुई थी उसमें अभी भी सुनवाई हुई, 2025 में लास्ट सुनवाई हुई थी। उसके बाद से कोर्ट में मामला अभी तक ये लंबित है। वर्तमान में अगर कच्चा तीवू विवाद की बात करें तो ये सिर्फ ज़मीनी मुद्दा नहीं है, कोई एक आइलैंड का मुद्दा नहीं है। ये लाखों भारतीय मछुआरों यानी खासकर जो तमिलनाडु के मछुआरों हैं उनके जो आजीविका है उनकी कमाई से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि यह द्वीप पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरे इस्तेमाल करते थे, तो अक्सर जब भी वो मछली पकड़ते हैं तो कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके, समुद्री सीमा पार करके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है श्रीलंका का उसमें चले जाते हैं, उनकी नावें जब्त कर ली जाती हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कच्चा तीवू विवाद और निशिकांत दुबे के इंदिरा गांधी पर आरोपों को लेकर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।